सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि तन साफ हो ना हो, मन साफ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तन को स्वच्छ रखना ही आपके लिए आवश्यक हो। तन साफ होना हो चलेगा, कपड़े साफ होना हो चलेगा, घर भी साफ होना हो चलेगा, लेकिन मन साफ होना चाहिए। किसी को धोखा दे करके, किसी को ठग करके आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। आपको लग सकता है कि मुझे खुशी मिल रही है, वो खुशी मिलेगी नहीं, वो दुखी मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखना, जब किसी की हाय लगती है तो कई जन्मों तक पीड़ा मिलती है। आप सबसे मैं एक बात कह रहा हूं कि जीवन में कुछ करें ना करें, एक पुरुषार्थ जरूर करें, मन को साफ रखने का पुरुषार्थ जरूर रखें। ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के इस दौर में लोग रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसे को दे रहे हैं, पद को दे रहे हैं, और अपना ही अपने को ठग रहा है। थोड़े से पैसे के पीछे, थोड़े से एंजॉयमेंट के पीछे व्यक्ति अपना जमीर बेच रहा है। देखा नहीं, सुना नहीं अभी, वो अपने पति को ही काट करके ड्रम में भर दिया। अपने पति को काट के, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। एक माँ ने अपने बच्चे को मार दिया। वो दौर था चतुर्थ काल का, महाभारत का। वो दौर था चतुर्थ काल का, महाभारत का, जब युद्ध होना निश्चित हुआ कि युद्ध कहां होना है, कहां युद्ध होना है, कहां युद्ध होना है। तो मंत्रियों ने खोजा कि युद्ध कहां होना है। उन्होंने देखा कि एक जगह, एक स्थान पर, ऐसा स्थान जहां पर एक माँ बच्चे की लाश बाजू में रखी है अपने, और भोजन कर रही है। बोले इससे क्रूर तो कोई क्षेत्र हो ही नहीं सकता, जहां माँ अपने बेटे की लाश बाजू में रख करके भोजन कर रही हो। इससे क्रूर क्षेत्र कोई नहीं हो सकता। उसी क्षेत्र का चयन किया गया महाभारत के युद्ध के लिए। सोचिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, अपने आप में टटोलिए, खुद को हिला करके देखिए, आपका मन कितना साफ है। मेरा मानना है कि जिसका मन साफ नहीं है उसकी कभी उन्नति नहीं होगी, और अगर उसकी उन्नति हो रही है झटके में होगी उन्नति, और झटके में वो नीचे आएगा। जितनी तेजी से उसका नाम चलेगा उतनी तेजी से वो नीचे भी जाएगा। मन साफ होना चाहिए जीवन में। मन साफ नहीं है तो तुम कितना ही पैसा कमा लो, कितने बड़े आदमी हो, कितने ही सुंदर क्यों ना हो, दुनिया हो सकता है तुमको पसंद कर ले, भगवान कभी पसंद नहीं करेगा। भगवान कभी पसंद नहीं करेगा। भगवान की नजरों में आना चाहते हो, मन साफ रखो। मैं कह रहा हूं कि झूठ कोई बोलेगा तो चलेगा, बात सुनना, झूठ कोई बोलेगा तो चलेगा, लेकिन कभी किसी का षड्यंत्र नहीं चलेगा। दूसरे को ठगने की जो आज की बीमारी आ गई है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी। कोरोना तो आके चला गया, लेकिन मन काला करके जीने वालों का भी दौर चल रहा है अभी भी। कहते थे ना कि पहले यंत्र काम करते थे, अब षड्यंत्र काम करते हैं, और उन षड्यंत्रों के दम पर व्यक्ति जीत रहा है। फिर भी मेरा मानना है कि जीत कुछ दिन की रहेगी, सुख कुछ दिन का रहेगा, चैन जिंदगी भर के लिए जाएगा। आज की नीति कह रही है कि मन को साफ रखें। जिनका मन साफ होता है उनका जीवन आईने की तरह साफ होता है, एकदम क्लियर,
वेल गुड, क्यों ना अपन मन साफ रखने की प्रक्रिया से खुद को जोड़ें। आज के इस दौर में बड़ा स्वच्छता का अभियान चल रहा है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गुरुजी आए हैं दिल से कचरे को निकाल। बात तो तब है। नगर आपका स्वच्छ हो सकता है, इंदौर बड़ा स्वच्छ है, नगर तो स्वच्छ हो गया, इनाम मिल गया 1 नंबर, लेकिन आप कब स्वच्छ होगे? शादी करने के बाद अच्छे से बात नहीं करना, परस्पर में एक रिलेशनशिप जो होता है उसको मेंटेन नहीं करना, थोड़ी थोड़ी बातों में लेकर के मनमुटाव रखना, ये मन को खराब करके कब तक जियोगे, कब तक जियोगे? इसलिए थोड़ा सोचें, अपने आप को स्वच्छता से जोड़ें, मन को साफ करके जिए। एक व्यक्ति होता है जिसका मन आईने की तरह साफ है, जिसका मन आईने की तरफ है, साफ है। आपका मन कैसा है? क्या आईने की तरह साफ है? नहीं है, नहीं है, मन आईने की तरह साफ नहीं है। कहीं ना कहीं कुटिलता चल रही है कि मैं ऊंचा उठ जाऊं और नीचे झुक जाए। ध्यान रखना, किसी को नीचे गिराने का भाव लाए हो, तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम्हारा नाम मिस्टर नारद और मिसेस मंथरा में आएगा। अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है तो तुम्हारा नाम मिस्टर नारद और मिसेस मंथरा में आएगा। बिल्कुल क्लियर रखें। कम चीजें मिलें आपको, कम लोग हों पास में, चलेगा, लेकिन अच्छे लोग हों, अच्छी चीजें हों। साफ रखें, अपने मन को साफ रखें। आपका नाम राम में आए, आपका नाम श्री राम के साथ आए, आपका नाम मंत्रा और कैकई और कंस में ना आए। नारद जी में आपका नाम ना चले। आपका नाम किस में चल रहा है अभी? सोच, अपने अंदर टटोलिए, आपका नाम वर्तमान में किस में चल रहा है? आग लगाने वालों में कि आग बुझाने वालों में? सोचिए, बड़े दिल से कह रहा हूं मैं आपसे। अगर कोई मन का साफ नहीं है तो निश्चित मानना उसका नाम मिस्टर कंस है, मिस्टर नारद है। और अगर वो लेडी है, उसका मन साफ नहीं है, तो ये बात निश्चित रख के चलना, उसका नाम मिसेस मंथरा में आएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप दूसरों के लिए बुरा सोच लेते हैं, बुरा कह देते हैं, बुरा कर देते हैं। क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा पुण्य चला जाएगा। जिनका मन साफ होता है उनका जीवन आईने की तरह साफ होता है। वहीं जिनका मन चोर में बैठता है या जिनके मन में चोर होता है, उनका जीवन काजल की डब्बी की तरह होता है, जो भी छूता है काला हो जाता है। अपन अपने जीवन को क्यों ना एक नई राह दें। आप मेरी नीति सुनते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ये परिवर्तन लाएं, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। कौन सा? जीवन को साफ करने का परिवर्तन लाएं। ये नीति आपके जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई देगी। मन में चोर है तो तुम काजल की डब्बी की तरह काले हो, और मन अगर तुम्हारा साफ है तो तुम आईने की तरह चमक रहे हो। हर कोई देखना पसंद करेगा। आप देखना, जब एक आईना होता है, आईना कॉमन प्लेस में एक आईना लगाओ, हजारों लोग निकलते हैं, हर कोई देखता है। अच्छा देखना, एक वेइंग मशीन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो जो निकलता है वो एक बार वजन जरूर करता है, यार देखे तो क्या वजन हो गया है। तो अपने अंदर में क्या चल रहा है हर किसी को जानने की इच्छा होती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका मन साफ है तो अच्छा चल रहा है, साफ नहीं है तो अच्छा नहीं चल रहा है। आपका मन साफ है, ये मान के चलना, तुम्हारा नाम भविष्य में राम के साथ आएगा। तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम्हारा नाम कंस में, रावण में आएगा, नारद में आएगा। कुछ लोग होते हैं उनको लड़ाने भिड़ाने मजा आता है। कोई बात नहीं, अभी तुम लड़ाओ भिड़ाओ, फिर जब तुम नरक जाओगे तुमको भी लड़ाया भिड़ा जाएगा। मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। चीजों को टालना, बातों को छुपाना, बातों को घुमाना,
ये खोटे मन वालों की पहचान है, जो चीज़ों को घुमाए घुमाए गोल गोल बातें करे। ये मन साफ नहीं है इसका। आपने किसी से कोई चीज़ मांगी या किसी को कोई काम दिया, जिसको करना है वो तुरंत कर देगा, जिसको नहीं करना वो टाल देगा। जब आप लोगों के सामाजिक रूप से कोई काम होता है या फिर परिवार में, तो लोग फ़ोन करते हैं आपको, भैया वो हमारे यहाँ कार्यक्रम आइए। हाँ हाँ क्या करना है बता देना, अपन सब कर लेंगे। फिर क्या होता है, फिर 2 दिन बाद आप फ़ोन नहीं उठाते हो, भैया मैं बाहर हूँ बताता हूँ, अभी बात नहीं हुई बताता हूँ। ये आप लोग समझ लें, अगर आपने किसी को काम दिया है और वो टाल रहा है, कोई बात छुपा रहा है, कोई बात घुमा रहा है, इसका मतलब मन साफ नहीं है। मना करना है तो एक बार में भी कर सकता है, जो टाल रहा है वो अच्छा नहीं है। मैं तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अच्छा लगता है मुझे। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मन के साफ होते हैं, किसी को ठगते नहीं है। इस नीति को जीवन में उतारना कि चीज़ों को टालना और बातों को छुपाना, घुमाना, ये मन के जो चोर होते हैं, जो मन के काले होते हैं, उनका है। मैं कह रहा हूँ कि तन का काला तो चलेगा, मोक्ष हो जाएगा, मन का काला नहीं चलेगा। जो मन का काला है वो रोएगा, रुलाएगा। आप सभी अपने जीवन को स्वच्छता से जोड़ें। भारत में स्वच्छता का अभियान चलता रहेगा, अपने अंदर में स्वच्छता के अभियान को जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की